नमस्कार। ये वीडियो कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे शेफ टूल के बारे में। तो शेफ टूल होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसके विषय में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने मेरा कोरल ड्रॉ का जो एप्लीकेशन है इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। मेरा कोरल ड्रॉ 2021 है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड टूल है शेप टूल। अब ये शेप टूल कैसे वर्क करता है और इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट मैं लाइन बना देता हूँ। अब ये लाइन आ चुकी है। अब अगर आपको लाइन बनानी है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 पॉइंट लाइन। यहाँ पे आपको फ्री हैंड टूल, यहाँ पे ये सारे टूल में आपको लाइन मिल जाती है। इसके ऊपर भी आगे वीडियो आएगा कैसे वर्क करता है। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 लाइन मैंने यहाँ पे बना ली है। ठीक है, ओके, इसको हम डिलीट मार देते हैं। अब यहाँ पे शेप टूल कैसे वर्क करता है। अब जैसे मैंने इस शेप टूल पे सिर्फ क्लिक किया हुआ है और मैंने इस लाइन पे क्लिक किया। अगर मुझे इस लाइन को कर्व करना है अलग अलग वेरिएशंस में, ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और फिर कंट्रोल दबा के ये डॉट पे क्लिक किया। हमने दोनों डॉट क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे ऊपर आपको कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद फिर आप इस लाइन को जैसे चाहो वैसे आप इसको कर्व कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद इसी के अंदर कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं जैसे स्मूथ। अब ये स्मूथ टूल कैसे वर्क करता है। लाइक मुझे यहाँ से ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बना लिया तो यहाँ पे 3 पॉइंट बन चुके हैं। अब अगर मैं इसको यहीं से घुमाना चाहूँ तो ये यहाँ से घूम सकता है। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे ऑप्शन शेप टूल में मिल जाएंगे। उसके बाद स्मीयर। अब ये स्मीयर ऑप्शन कैसे वर्क करता है इस पे देख लेते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको कोई भी लाइन हो इसको इस प्रकार से आपको खींचना हो, ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्मीयर में आप कर सकते हो। आपको लाइन को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपको जहाँ जहाँ पे इसको अलग अलग से इसको शेप देना है, आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। अब इसके बाद हम शेप टूल के अंदर ही इसके बाद ट्विल। अब ये ट्विल कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, ट्विल को सेलेक्ट किया हुआ, तो ये इस प्रकार से अलग अलग मूव दे देगा। ये स्पेशली इसी चीज़ के लिए ये टूल होता है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस मिलते हैं लाइक अटैच एंड रिपेयर। तो यहाँ से आप अलग अलग पॉइंट को आप सेलेक्ट कर सकते हो और उन सबको अटैच कर सकते हो। तो ये था वीडियो शेप टूल के बारे में। आगे और भी टूल्स को कैसे वर्क किया जाता है इसके ऊपर डिटेल से वीडियो आएगा। तो कोरल ड्रॉ कंप्लीट ट्यूटोरियल सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।